संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। आज दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। दरअसल 10% प्लॉट नए कानून का लाभ देने की वो मांग कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति बन सकती है और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी इस वजह से जारी कर दी है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। वहां बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे में देखिए, जो बॉर्डर्स है जो नोएडा के दिल्ली से लगते हैं, उन बॉर्डर्स पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती देखने को मिल रही है। किसानों को रोक दिया जाएगा अगर वो इन बॉर्डर्स के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि ट्रैफिक जैम हो सकता है क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान है जिनको रोकने के लिए पूरी प्लानिंग है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप सिंह नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे भूपेश का रुख कर लेंगे। भूपेश, जहाँ पे आपकी अभी मौजूदगी है, क्या वहाँ पर किसानों की मौजूदगी अभी है? क्योंकि पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, मैं इस समय यमुना प्राधिकरण पर मौजूद हूँ जहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और मेरे पीछे मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी इन्होंने चाय वगैरह पीने का कहना है कि पहले अपनी पेट पूजा कर लें, उसके बाद जो हमारी तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। जगह जगह से जो किसान हैं अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचने हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बार मैं बाकायदा आपको उन ट्रैक्टर ट्रॉली को भी दिखाता हूँ जो इनके द्वारा तैयार किए गए हैं। देखिए, ये इनके द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार किए गए हैं जो किसान पूरी तैयारी के साथ, किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो तैयारी है वो एकदम पूरी है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन चलेगा। पहले सभी किसान संगठन के जितने भी लोग हैं वो नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होंगे और उस फ्लाईओवर पर इकट्ठा होने के बाद यह सभी लोग फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग संसद का घेराव करेंगे। आप जहाँ तक देखिए तस्वीरों में दिखाई देंगे, आपको ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई देंगी और उस पर वो किसान देंगे अपने जो ट्रैक्टर हैं उन पर, चाहे वो झंडा लगा रहे हों, उन ट्रैक्टरों को तैयार कर रहे हों। कोई कुछ ही देर में अब कूच होने वाला 11 बजे का समय दिया गया है और अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं। कुछ किसान नेताओं को पुलिस ने जो है हाउस अरेस्ट भी किया, यानी पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रही है। और पुलिस की तरफ से देखिए जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लेके भी तैयारियाँ की गई हैं। कई जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और आप देख भी सकते हैं किस तरह से किसान अपने ट्रैक्टर को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान एक बार दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जो है वो ट्रैक्टर मार्च किया था। हम यह किसान है उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, त्रिभुवनागर। आज क्या तैयारी है किसानों की? दिल्ली जाने के। अच्छा, दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं दिल्ली के लिए? तैयार हैं, बिल्कुल हवाले काट रहे हैं। अच्छा, अब की ना लगे और हर तरह से तैयार है, दिल्ली कुछ करेंगे। तो मुख्य मांग वही है कि 10% 10% और मतलब कानून जो 2013 का बना हुआ। कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है बताया जा रहा है। ले लो, जनता थोड़ी ले लेंगे। जाएंगे जरूर? जाएंगे जरूर। अब हम लोग खड़े आज के तैयार है, जा रहे हैं। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, चाहे जो किसान नेता उनको हिरासत में ले लीजिए, हाउस अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन इस बार जो तैयारी की है वो संसद घेरने की है। और इसको लेकर के जगह जगह से देखिए 10 से ज़्यादा किसान संगठन है। संयुक्त किसान मोर्चा के 10 जो है संगठन है, उसके अलावा अन्य किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया है और उसको लेकर इनकी तैयारियां पूरी हैं। क्योंकि 25 तारीख को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से धरना शुरू किया था, उसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। फिर उसके बाद 28 तारीख को पैदल कूच करते हुए सब लोग यमुना प्राधिकरण पहुँचे और यमुना प्राधिकरण पहुँचने के बाद वहाँ पर धरना चला। कल वार्ता हुई अधिकारियों से, करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता विफल हो गई। इस वार्ता में देखिए जिलाधिकारी मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर मौजूद थी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और तीनों प्राधिकरण के सीईओ और एसीओ भी मौजूद थे। किसानों ने साफ तौर पे कहा कि इस बार कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, चाहे आप कोई कमेटी बनाइए, इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। उनको पूर्ण आश्वासन चाहिए कि उनकी जो मांग है कि 10% प्लॉट की और नया भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा रोजगार है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य मांग 2 ही हैं जिन पर किसान डटे हुए हैं। एक हाई पावर कमेटी की जो मांग थी उसकी सिफारिशें पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब किसानों ने 100 दिन से ज़्यादा धरना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर दिया था उस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, उसके अलावा अन्य लोग मौजूद थे, लेकिन वो जो हाई पावर कमेटी वहाँ पर बनी थी उसकी जो सिफारिशें वो लागू नहीं हुई हैं। किसान कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो किसानों की चाहे वो बैकलीज की मांग हो, आबादी निस्तारण हो, ये सब मांगे उसमें हैं।
तो कहीं ना कहीं किसान आज आर पार की लड़ाई के मूड में है और उसको लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं। एक बार मैं और चाहूंगी भूपेश, आप जरा जो किसान नेता भी वहां पर मौजूद, अगर कोई है किसान मौजूद है उनसे आप और बात करिए। अब देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली में एंटर करने की इजाजत तो है नहीं उन्हें, बैरिकेडिंग बॉर्डर्स पर की गई है, तो ऐसे में क्या करेंगे ये तमाम किसान और किसान नेता? अलग अलग जगहों से क्या ये ट्रैक्टर्स जाएंगे या यमुना प्राधिकरण पर जहाँ पर उनकी मौजूदगी है वहीं से वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। हैं कुछ किसान नेता दिल्ली में जो है संसद सब चल रहा है, तो ऐसे में अब दिल्ली में ट्रैक्टरों को तो घुसने नहीं देंगे। किस तरह से कहाँ से रूट आपने ऐसा किया है कि दिल्ली में ट्रैक्टरों को घुसा देंगे? एक एक करके ले जाएंगे, अलग अलग दबकाए। अच्छा, अलग अलग जगह से। हाँ, मतलब कुल मिला के बात है कि दिल्ली में पहुँचाने किसी भी वजह से पहुँच। अगर बैरिकेटिंग लगा के रोका गया तो आगे किसानों क्या? देखो, जहाँ रोक देंगे वहाँ रुक जाएंगे, ऐसी कोई बात ना हो। फिर भी जबरदस्ती तो करेंगे। जो अपनी मांग है, किसान जाग गो। किसान जाग गो। अच्छा। हक बहुत मांग लिया, अब छीनेंगे। बहुत मांग ली हक, अब लड़ेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है जी, आर पार की। लग रहा है कि जैसे आप महामाया पे पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, आश्वासन मिले, फिर एक बार तो वापसी हो जाए। अजी मांगने से कुछ नहीं मिल रहा हो, बहुत बैठ लिए, धरने दम पतो है। अच्छा, अब आर पार होगी। तो कितने और कौन कौन से किसान संगठन है इसमें ज्यादातर? जो सारे किसान संगठन 14-15 संगठन है। अच्छा, हाँ। सबको साथ देगा। 25 तारीख को राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचे थे, आए थे, ठीक है, तो उनका पूरा समर्थन आपको? पूरा समर्थन है। चलिए ठीक है भूपेश, देखिए, हम इन्होंने साफ आपसे तौर पे कहा है अपडेट्स लेंगे, बिल्कुल इस पूरे मैटर पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, किसान तैयार है, किसान के ट्रैक्टर तैयार हैं और उनका कहना है कि दिल्ली कूच करेंगे, अब जहां रोकेंगे वहां रुक जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद घेराव की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में एंट्री नहीं है, परमिशन नहीं मिली है कि किसान दिल्ली आए और यहाँ पर आकर संसद का घेराव करे। इसको लेकर हमारे सहयोगी भूपेश की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल किसान 25 तारीख से ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे थे, उसके बाद 28 तारीख से यमुना प्राधिकरण पर धरना चल रहा था। अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वह वार्ता विफल हो गई। अब जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि अब वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। इस समय में ग्रेट नोएडा के यमुना प्राधिकरण पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैक्टर हैं उनको तैयार कर लिया गया है। किसान पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी और उसको लेकर के किसान देखिए अपनी तैयारियों में सुबह से ही जुट गए हैं। यहाँ पर बाकायदा वो ट्रैक्टर भी तैयार है, क्योंकि ट्रैक्टर से ये सभी लोग महामाया फ्लाईओवर पहुँचेंगे। महामाया फ्लाईओवर पहुँचने के बाद आगे की जो रणनीति है, यानी कि दिल्ली जाने की जो तैयारी है वो होगी। अलग अलग किसान संगठन इसमें शामिल हैं। 10 से ज़्यादा किसान संगठन हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा में हैं और उन लोगों के द्वारा ये आह्वान किया गया है। कल कई बार वार्ता हुई, पुलिस कमिश्नर मौजूद थी, जिलाधिकारी मौजूद थे, उसके अलावा तीनों प्राधिकरण के सीओ और एसीओ मौजूद थे। लेकिन किसानों की जो मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग जो 10% प्लॉट है, उसके अलावा जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके तहत 4 गुना मुआवजा, लेकिन इस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। और जब सहमति नहीं बनी तो किसानों ने साफ तौर पे कहा कि अब जो है वो लड़ाई दिल्ली में जाकर होगी और संसद का घेराव होगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया, कितने किसान संगठन आपके साथ हैं और क्या रणनीति बनाई है? हमारे पास जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसमें 10 संगठन है, उससे ज़्यादा संगठन हमारे पास 10 से ज़्यादा संगठनों ने और हमें समर्थन दिया है आगे चलने के लिए कि हमारी आर पार की लड़ाई है, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक हमारा समाधान नहीं, घर वापसी नहीं। तो सभी ने ये तय कर लिया है कि हम यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और सांसद का घेराव करेंगे, या कुछ भी करना पड़े, हम आर पार की लड़ाई, हम घर वापसी नहीं आएंगे। मुख्य मांग 10% प्लॉट, क्या क्या मुख्य मांग? 10% और नया भूमि अधिग्रहण जो 2013 में लागू बना था और 2014 1 जनवरी से लागू होना था। ये गुमराह करते हैं। हमारी वार्ताएं तो चली आ रही हैं पीछे से, इन्होंने कमेटी भी बनाई, सिफारिश उसमें कोई सही नहीं दी इन्होंने, कमेटी का कोई निर्णय सही नहीं आया, हमें कोई रिपोर्ट उसकी दिखाई नहीं दी, ना कोई सार्वजनिक की गई है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर हमारी कमेटी बना करके, हाई पावर कमेटी जो बनाई थी, तो उसकी जो रिपोर्ट थी वो हमें सार्वजनिक करके देनी चाहिए। हमारी पीछे काफ़ी समय से हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उनसे बताया भी कि जो हमारे यहाँ का सर्किल रेट है पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाया जा रहा। तो ये सब शासन स्तर की चीज़ें हैं, तो ये यहीं से नहीं करके दे रहे इसको, तो ये करेगा कौन इसको? तो मुख्यमंत्री के पास अगर हम जाएं
तो मुख्यमंत्री तक तो ये बातें पहुंच ही नहीं रही है। ये अपने स्तर तक रखते हैं बातों को, यहाँ गुमराह करते हैं किसानों को भी और शासन को भी। तो इस बार संसद घेरेंगे तभी मांग पूरी होगी। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, घर वापसी नहीं है हमारी। हम अपने राशन ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में बिल्कुल दुरुस्त और तैयार होकर जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, किसानों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की है। चाहे ट्रैक्टर हो, राशन हो, उनका पूरा तैयार है। संसद का घेराव होगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।